काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फ़लस्तीन में जाऊँ, यरूशलेम में जाऊँ और मकामात मुक़द्दसा को देखूँ और वहाँ पर बहुत सारे तारीख़ी इलाके वहाँ पर भी देखूँ। इस साल जब पाकिस्तान आया कनाडा से तो सोचा कि वापसी पर दुबई के रास्ते, तो दुबई से होता हुआ फिर पहले कराची से दुबई, दुबई से तेल अवीव की फ़्लाइट ली। चूँकि मेरे पास कैनेडियन पासपोर्ट था तो इस वजह से मुझे कोई मसला नहीं हुआ और मैं दुबई से मैंने दोबारा वो तेल अवीव के लिए थोड़ा सी चेकिंग जो है वो बड़ी सख्त होती है। काफ़ी सवाल जो आप दुबई में भी पूछते हैं आपसे कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर जो काउंटर बना हुआ है दुबई वाले भी खड़े होते हैं, कुछ एक दो सिविलियन खड़े होते हैं, पता नहीं कहाँ के होते हैं वो आपसे सवाल जवाब पूछते हैं। खैर 3.5 घंटे की फ़्लाइट ली और दुबई से जनाब मैं यरूशलेम पहुंच गया, मतलब तेल अवीव। तेल अवीव का एयरपोर्ट जो है बेन गुरियन एयरपोर्ट बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बड़ा कन्वीनियंट है। आप एक मशीन पर जाएं, वहाँ से आपका विज़िट वीज़े का जो स्टिकर है वो फ़ौरन प्रिंट हो जाता है। तो एक ब्लू किस्म का स्टिकर होता है, वो आप आपके पासपोर्ट पे कोई भी स्टैम्प किसी भी किस्म की मुहर नहीं लगाते, वो आप स्टिकर लें, सामने काउंटर पर जाएं। काउंटर पर जाकर के आपसे कुछ सवाल जवाब वो पूछते हैं। कभी कभी वो सवाल जवाब जो है 1-2 मिनट में हो जाते हैं जैसे कि मेरे साथ था, और कभी उसमें घंटों भी लग जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं जो है मनी एक्सचेंज करवा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ जैसा देसी स्टाइल होता है पाकिस्तान का, जो खिड़की पे पहुँच जाए और दूसरा उस पर खड़ा हो जाए और बस एक दूसरे के कंधे के ऊपर से देखते हैं। मैं भी देसी स्टाइल अपनाता हूँ। अब जैसे ही टर्मिनल से बाहर निकलते हैं, राइट पे जाएं या लेफ़्ट पे जाएं तो ट्रेन स्टेशन की एंट्रेंस है, तो वहाँ पर आप आएँ। यहाँ पर आपको $16 का 16 जो है इनकी जो करेंसी है शेको, उसका टिकट मिलेगा आपको यरूशलेम का। बजाय इसके कि कैब लें, आप यहाँ से टिकट लें और यहाँ से नीचे चले जाएं, और बल्कि यहाँ से जाएं और अपना यरूशलेम की तरफ रवाना हो। तेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट से यरूशलेम का जो मेन स्टेशन है वो 34 किलोमीटर है और इसमें एक्सप्रेस ट्रेन लें तो आप 36 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो $16 कुछ शेकल का टिकट होता है जो कि इसका है। मैं जब ट्रेन पर सवार हुआ तो मुझे एक साहब ने कहा कि ये जो वेस्ट बाउंड ट्रेन है वो ले लो जो यरूशलेम की तरफ जा रही है। पता नहीं शायद उसका कहने का ये मकसद था या नहीं था, तो मैंने वो ट्रेन ले ली, लेकिन वो ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। जब एक स्टॉप गुज़र चुका तो फिर मैंने को एक साहब से पूछा वैसे, तो उसने मुझे बताया कि नहीं तुम तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। उसने फिर मुझे कहा कि नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाना, और ये फिर मदियन का स्टेशन है कि यहाँ पर अरबिक में भी लिखा हुआ है मदियन मरकज़ स्टेशन, और हिब्रू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो अल्लाह पाक ने ये चलें, ये शहर भी बड़ा बरकत वाला है, वो दिखला दिया अभी। तो यहाँ पर अभी 1 घंटा रुकूंगा, फिर दूसरी ट्रेन आएगी और यहाँ से फिर वो यरूशलेम के लिए 20 मिनट लेती है। ये जैसे स्टेशन से सामने निकलें, ये पहाड़ी के ऊपर खूबसूरत किस्म के जो है ये टाउन होम बने हुए हैं या कांडो बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत से आप देखें। और वैसे आपकी इत्तला के लिए ये अर्ज़ है कि ये सारे घर जो ऊपर जितने भी बने हैं सब यहूदियों के हैं, ये मुसलमानों के नहीं है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है लेकिन सब यहूदियों का है। इंडियन स्टेशन के बिल्कुल साथ ही एक बहुत बड़ा मॉल है। अब देखिए जिसमें दाखिल वो ये ऊपर नीचे दुकानें हैं। मैंने कहा चले मॉल में जा कर के मैं यहाँ की सिमी ले लूँ। अभी 1 घंटा स्टेशन पर इंतज़ार करने से बेहतर है कि यहाँ पर आकर के मैं सिम ले लूँ। यहाँ पर खाने पीने की, कपड़ों की दुकानें। यहाँ पर मुझे यंगस्टर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, टीनेजर हैं, यंगस्टर हैं, यहाँ पर आपको बहुत नज़र आ रहे हैं। और मॉल में एक बात नोट करेंगे कि यहाँ पर मजहबी लोग आपको बहुत कम नज़र आएंगे। वालेकुम, सुबह खैर। ये टेक्निकली या मेरा पहला दिन है यरूशलेम में। सुबह का नाश्ता मैं नेशनल होटल में ठहरा हूँ। तो यहाँ पर इनका ये ब्रेकफास्ट एरिया है। यहाँ पर ये रेजन रखे हुए हैं, ड्राई बनाना रखे हुए हैं, इंजीर रखी हुई है और खुबानियाँ रखी हुई हैं। आप सीरियल का अगर आपका दिल कर रहा है तो आप सीरियल ले लें यहाँ से। और ये बाहर का मंजर है, वहाँ पर भी जाते हैं। और यहाँ पर इनके ये ब्रेकफास्ट है। ये ऑलिव ऑयल भरा हुआ रखा है, इसमें ज़ातर है, फ्रेश hummus है, ये मेरे ख्याल में श्रेडेड मीट है, और ये डिफरेंट किस्म के ऑलिव, पिकल्स, चीज़,
गार्लिक सॉस, ये जस्ट नेम द थिंग्स। और ये बड़े बड़े एप्रिकॉट हैं। और यहाँ पर ये जो है सलामी रखी हुई है, बीफ सलामी, चिकन सलामी, ऑलिव्स एंड डिफरेंट किस्म के। ये सारा हलाल है, मतलब उनसे मैंने कंफर्म किया। और ये मुसलमानों का होटल है, जो कोई भी आता है ओल्ड सिटी में नेशनल होटल फुंदक अल वतनिया, उसमें आप ठहरें। और ये यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा भी नज़र आएगा, ओल्ड सिटी का भी दूसरी तरफ से व्यू में दिखलाता हूँ। इस मुख्तलिफ़ किस्म की डबल रोटियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, ब्रेड रखी हुई है। और अरबों के लिए तो तरबूज जो है वो लाजमी इंग्रेडिएंट्स है, वो भी रखा हुआ है। और ये रोल रखे हैं, रोल के साथ कुछ सब्ज़ी बनी रखी है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ। ये तो वो टोमेटो सॉस है, बॉइल्ड एग है, शशूका एग है। और जब देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म के एम्बियन है, यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है। उधर पीछे टेरेस पर भी थी, जहाँ पर मैं दिखला रहा था शुरू में। और ये बुक्स रखी हुई हैं, आप पढ़ते भी रहें, खाना भी खाते रहें, नाश्ता करते रहें। ये कैफ़े जो है रात 10 बजे बंद हो जाता है, सुबह 6 बजे खुलता है। ब्रेकफास्ट तो फ्री में है, लेकिन लंच और डिनर जो है यू हैव टू पे। और ये आप देखें, ये आपको पूरे दूसरी तरफ हाउस नज़र आ रहे हैं ओल्ड सिटी के। अगर मैं इसको जूम करूं, यहाँ पर ये पूरा ओल्ड सिटी आपको ऊपर पीछे पहाड़ों पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप हाइकिंग के लिए जा सकते हैं। और मैंने इस तरफ जाना है, जहाँ पर मस्जिद और कुछ है, डूम ऑफ रॉक है इस होटल की उस तरफ, तो वहाँ पर जाऊँगा। तो ये ब्रेकफास्ट एरिया बहुत ज़बरदस्त है। तो आई इन्वाइट एवरीवन टू कम टू स्टे इन जेरूसलम इन नेशनल होटल, और फिर यहाँ पर इंजॉय करें ब्रेकफास्ट को। अब ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसा है। लेट्स गो टू ब्रेकफास्ट। ये सारा हाथ से बना हुआ है। बोलूँगा अब यार एक आध मुझे भी दे दो, जाते रहते सोवेनियर ले जाऊँ। ओल्ड सिटी जो है से मैं मस्जिद अल अक्स, डूम ऑफ द रॉक की तरफ पैदल जा रहा हूँ, तकरीबन 15 मिनट की वॉक है यहाँ से। और यहाँ पर एक बात मैंने पूछी और पता की कि यहाँ पर जितना भी आप पत्थर देख रहे हैं स्ट्रीट में, दीवारों में, जितना भी पत्थर देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो है यहीं का, जेरूसलम का, फ़लस्तीन का और गिरदनवा का है। दे डोंट गेट दीज ब्रिक्स और स्टोन फ्रॉम आउटसाइड, तो यहीं से लेते हैं। जब इस वक्त 8 बजे का टाइम है, दुकानें आस्ते आस्ते खुल रही हैं। और मैंने यहाँ से अभी एक सिम ले लिया, गेट सिम, सो दैट आई कुड कम्युनिकेट विद अदर वर्ल्ड यूजिंग फोन। So it's very nice over here. Or I have noticed there are a lot of tourists from Indonesia. They come over here. This is an Arab. Assalamu alaikum. Alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. What's your name? Nice one. الحمد لله اسمي حسام. مسلم. Muslim. أنا بشير في كندا. أهلا وسهلا بك مسلم. الحمد لله. أهلا وسهلا فيك وبالشعب الكندي المسلم. الحمد لله. Okay. يسعد صباحك. جزاك الله خير. You can see there is a haram, the walls of Jerusalem, the old one where the masjid is, Masjid al-Aqsa and the Dome of Rock. तो अगर आप यहाँ पर हैं तो कोशिश करें कि यहाँ पर ओल्ड सिटी से जो है शॉपिंग करें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं और मुसलमानों को फ़ायदा होगा। अगर आप बाहर से जाते हैं, दमस्कस गेट जो है वो भी ओल्ड सिटी के अंदर आता है, वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इन जगहों से आप शॉपिंग करेंगे तो मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इफ़ यू स्टे इन नेशनल होटल, डेफिनेटली दिस पीपल विल गेट बेनिफिट। और देयर आर so many other hotels, Muslims hotel. So let's see. पोस्ट ऑफिस है कि जहाँ पर आप आते हैं और अपना नंबर लेते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं। यहाँ से आप इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड की सिम भी ले सकते हैं। और स्टाफ जो है बड़ा कोऑपरेटिव है। जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें नंबर लेने की जरूरत नहीं, बगैर उसके मुझे काउंटर पे ले गया कि भाई इस काउंटर से जो है ना तुम ले लो। और अब हम जो है यहाँ पर दाखिल होते हैं इस ये जो पूरी वॉल है उसके अंदर, जेरूसलम की जो ओल्ड सिटी है। यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो नॉन मुस्लिम हैं उनके आवर्स हैं और सर्टेन एरियाज़ हैं। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं, मस्जिद अल-अक़सा में, डूम ऑफ रॉक में, और यहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। आपके लिए, मुसलमानों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि पूरा एरिया जो है जॉर्डन जो है उसके पास एक वक्फ है। और मैं यहाँ पर से दाखिल हो रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है सब। अंदर चलते हैं और फिर ये बाज़ार में से होता हुआ जाएगा, सूक में से होता फिर यहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से करें, कहीं और से नहीं। उनके बच्चों का टूर आया हुआ है। ये बच्चे जो है और जा रहे हैं अपने टीचर्स के साथ में।
ये अब ओल्ड सिटी में हम आ चुके हैं। ओल्ड सिटी के बाज़ारों से जा रहा हूँ मैं। और ये सामने जो है कुछ इनके फ़ौजी भी खड़े हुए जो कि गन लेके इसराइली। तो यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि कभी कभी ये नॉन मुस्लिम को अलाउ नहीं करते इन वॉल्स के अंदर जब अलकुस के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये अब रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ। क्योंकि ये सुबह का टाइम है, इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, सो दैट्स व्हाई वी डोंट सी एनी क्राउड हियर। लेकिन अगर आप थोड़ा देर से आए तो फिर ये सारे बाज़ार जो है पूरे खुल चुके होते हैं। अभी सिर्फ जो खाने पीने की दुकान थोड़ी बहुत वो खुली है। ये सुबह का टाइम है। अभी मैंने एक बंदे से पूछा तो यहाँ पर ये गलियों को धोते हैं। ये आप देखिए वो जो है बंदा उसने पाइप लगाया है और ये जो है अभी गली को वॉश कर रहे हैं। ये जो रास्ता जा रहा है पुराने शहर में से, आप अपने आप को ज़रा सैकड़ों साल पीछे ले जाएं और तसव्वुर करें कि इस जगह पे जो है आते थे या उनसे पहले ईसाई थे, ये बेजेंटीन थे, रोमन से। तो यहाँ पर कैसे उनका रवैया होता होगा लोगों के साथ। ये आगे एक जो है अम्मा जी जा रही है बूढ़ी, उनका बिल्कुल कमर झुकी हुई है और इससे जलवा रास्ते पर वो चलती जा रही है। ये है शद्दाद एसेट, ये गली है शद्दाद एसेट लिखा हुआ है। देखिए अगर आप जब चलते हुए जा रहे हैं तो आपको लेफ़्ट और राइट कुछ रास्ते ऊपर जा रहे हैं, कुछ रास्ते नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, और ये रास्ता जो है सीधा जो है कुछ मस्जिद अल-अक्सा की तरफ जा रहा है, डूम ऑफ द रॉक। तो यहाँ के फ़लस्तीनी जो है वो कहते हैं कि पूरा हिस्सा जो है हरम का है, और कहना भी चाहिए पूरा हिस्सा हरम का है। मेरे सामने जो है ये एक इंडोनेशियन ग्रुप है, ये गाइडेड टूर है उनका, वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर चप्पा चप्पा है, वहाँ पर देयर इज़ हिस्ट्री रिटन, एवरी कॉर्नर हैज़ सम हिस्ट्री। तो यहाँ पर जब आप आएँ तो पहले अगर आप स्टडी कर लें या कुछ इंफॉर्मेशन ले लें। तो ये सामने जो है ये लॉइन गेट है, तरीक़ुल मुजाहिदीन, जो कि मुजाहिदीन का रास्ता था। यहाँ पर मुसलमान ज़्यादा नजर आएंगे। अब ये क्रिश्चियन है कि जो नाच रही है। ये सिस्टर जो है ऐसा नीचे जा रहा है, और ये टूरिस्ट जो है वो ब्राज़ील के हैं जो कि नाचते हुए गए। मैं आपको थोड़ी देर बाद जो है बाद में हम वो जो रास्ता जो है जहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बकौल ईसाइयों के कि जब उनके ख़िलाफ़ फैसला आया फांसी क्रूसीफाइड करने का, तो जिस रास्ते से वो गुजरे और वो 13 स्टॉप हैं, हम उन पर भी रुकेंगे। अभी तो मैं आपको ये सिटी का जो है ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ और रास्ते का। यहाँ पर ये छोटी सी मतलब गलियाँ हैं अगर आप देखें तो, लेकिन इसमें 2 वे ट्रैफिक चलता है। अब ये सामने से एक सफाई करने वाला हमला, क्योंकि सुबह सवेरे सफाई शुरू हो जाती है, वो आ रहा है। यहाँ पर जो ईसाई आते हैं वो ईसाइयत के पर्सपेक्टिव से शहर को देखते हैं, और फिर यहाँ पर ईसाइयों के जो पुरानी चर्च हैं वो उनमें जाते हैं। जैसे अब ये एक चर्च है ऊपर, यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है जाते हैं इसके अंदर। ये म्यूज़ियम भी है, और यहाँ पर ये वो ग्रुप खड़ा हुआ है, इस टाइम पिक्चर्स ले रहे हैं पुराने चर्च की। यहाँ पर किसी ज़माने में ईसाइयत का प्रचार हुआ करता था, ईसाई राहिब आते थे। ये होली प्लेस इसको कहा जाता है, मकान मुक़द्दस। ये मैं बाबुल गवानीमा जो है वो लेकर के अब मस्जिद अल-अक्सा तरफ जा रहा हूँ। ये बड़ा एक नैरो पैथ है, देखेंगे, लेकिन इस पर भी लोग गाड़ियाँ अपनी कारें मोटरसाइकिल वगैरह लेकर के आते हैं।
रास्ता जो है कैसा नैरो है। ये पुराने रास्ते हैं जो अभी तक कायम हैं, बस दरवाजे कुछ लोगों ने अपने तब्दील कर दिए। अब ये आगे ईसाई फ़ौजी खड़े हुए हैं, वो पूछेंगे कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ मस्जिद अक्सा में जाने के लिए। और मैंने अंदर जाना है अभी, देखें क्या कहते हैं वो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। दिस वे जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पर हर गेट पर आपको इसराइली और मुसलमान सोल्जर खड़े हुए मिलेंगे। वो आपसे कभी कभार कलमा पूछते हैं और पूछते हैं कि आप मुसलमान हैं या नहीं।